हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज डिस्कस करते हैं भक्ति मूवमेंट के बारे में। इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। भक्ति का मतलब है डिवोशन टू गॉड, भगवान की आराधना करना। ये व्यक्ति को भगवान के साथ मिलन पर जोर देता है। भक्ति मूवमेंट ओरिजिन हुआ था साउथ इंडिया में 7th और 12th सेंचुरी एडी के बीच में। नायनार जो शिव की पूजा करते थे और अलवार जो विष्णु की पूजा करते थे, उन्होंने भक्ति के विचार का प्रचार किया। उन्होंने लोकल लैंग्वेज के माध्यम से साउथ इंडिया के अलग अलग हिस्सों में प्रेम और भक्ति का संदेश पहुंचाया। कॉजेस ऑफ द राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट। फर्स्ट पॉइंट है इविल्स ऑफ हिंदुइज्म। मेडिवल पीरियड के टाइम हिंदू धर्म में कई बुराइयां आ गई थी। इसने अपनी पुरानी पवित्रता खो दी थी। हिंदू धर्म के प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत को अंधविश्वास, झूठी प्रथा और कास्ट सिस्टम जाति व्यवस्था के द्वारा रिप्लेस किया गया था। ऊंच नीच और अनटचेबिलिटी, छुआछूत ने रिलीजन के सार को ही छीन लिया था। सेकेंड पॉइंट है मोरल डिग्रेडेशन ऑफ द ब्राह्मण्स। ब्राह्मण बहुत करप्ट हो गए थे। उन्होंने अपने स्वार्थी उद्देश्य को पूरा करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करने के लिए धर्म को कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल बना दिया, रिचुअलिस्टिक बना दिया, एकदम रीति रिवाज वाला बना दिया और एक्सपेंसिव बना दिया। उन्होंने कई अंधविश्वास का प्रचार करके कॉमन लोगों का शोषण किया। फिर परिणाम में ये हुआ कि कॉमन लोगों में ब्राह्मण के प्रति विरोध की भावना आने लगी। थर्ड पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलीजन। वेद और उपनिषद की जो फिलॉसफी थी वो मुश्किल थी कॉमन लोगों के लिए। लोगों को सरल तरीका चाहिए था वर्शिप का और सरल धार्मिक प्रथा चाहिए था और समाज के रीति रिवाज में भी उन्हें सिंपल तरीका चाहिए था। तो भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग था जिसमें सिंपल तरीका था आराधना करने का, भक्ति करने का, जिससे हमको मुक्ति मिल सकती है सांसारिक जीवन से। इसलिए ये भक्ति मूवमेंट का उदय हुआ। इन्फ्लुएंस ऑफ द सूफी संत। फोर्थ पॉइंट, सूफी संतों ने समानता और भाईचारा के इस्लामिक सिद्धांत का प्रचार किया। कॉमन लोगों में पुराने धर्म के खिलाफ डिसअफेक्शन पैदा हो रही थी, मतलब वो पूरे सेटिस्फाइड नहीं थे अपने धर्म से। वो एक ऐसे धर्म की तलाश में थे जिसमें उनकी भावना को समझा जा सके। तो ये रीज़न भी भक्ति मूवमेंट के उदय के लिए कंट्रीब्यूट हुआ, जिससे ये क्या हुआ, भक्ति मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते गया एंड में। फिफ्थ पॉइंट है डेंजर ऑफ इस्लाम। मेडिवल पीरियड के टाइम इंडियन सोसाइटी में कठोर जाति व्यवस्था हुआ करती थी। बड़े कास्ट के लोगों ने छोटे जाति के लोगों पर सभी प्रकार के अत्याचार किए। फिर बड़ी संख्या में नीची जाति के हिंदूस ने इस्लाम को अपनाना शुरू कर दिया था। इस प्रकार इस्लाम के खतरे से हिंदू धर्म को बचाने के लिए हिंदू संतों और रिफॉर्मर्स यानी सुधारक ने एक आंदोलन शुरू किया, जिसे भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन कहा गया। फीचर्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट। फर्स्ट है एम्फासिस ऑन द यूनिटी ऑफ गॉड। बहुत से संत भक्तों ने भगवान की एकता पर जोर दिया। उन्होंने स्वर शक्तिमान शक्ति को राम, हरि, गोविंद, अल्लाह, साहिब जैसे कई नामों से एड्रेस किया। उनका मानना था कि भगवान एक ही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें राम कहे या रहीम कहे।
सेकेंड है स्ट्रेस ऑन अटमोस्ट डिवोशन। द संत डिवोटीज हैड अ फर्म फेथ इन द एटमोस्ट डिवोशन ऑफ गॉड। संत भक्तों को भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास था। उनका मानना था कि सेल्वेशन यानी मोक्ष केवल भगवान की भक्ति आराधना से ही मिल सकती है। कबीर जैसे महान संत भक्त का मानना था कि भक्ति का मार्ग ज्ञान या कर्म से बेहतर है। भक्ति के बिना तपस्या और त्याग अधूरा है। थर्ड पॉइंट है स्ट्रेस ऑन सेल्फ सरेंडर। संत भक्तों ने पूरी तरह से सरेंडर मीन समर्पण के मार्ग पर चलने की सलाह दी। उनका मानना था कि जो लोग परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण करते हैं वे परमेश्वर के द्वारा बचाए जाते हैं। उन्होंने प्रचार किया कि मनुष्य को अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। मनुष्य को वर्ल्ड में जितने भी काम हो रहे हैं उससे उस मनुष्य को कोई प्रकार की अटैचमेंट या मतलब नहीं रखना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है फेथ इन स्पिरिचुअल गाइड और गुरु। संत भक्तों ने स्पिरिचुअल गाइड या गुरु की ग्रेस पर जोर दिया है क्योंकि केवल वह ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर जाने वाले रास्ते हैं जो उनको गाइड कर सकते हैं ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर जाने से। नानक, कबीर, चैतन्य इन सभी संतों का मानना था कि गुरु की ग्रेस के बिना मोक्ष नहीं पाया जा सकता है। गुरु या स्पिरिचुअल टीचर गाइड करता है अपने शिष्य को और उनको अंधेरे से उजाला की ओर ले जाता है और अज्ञान से ज्ञानी बना देता है। फिफ्थ पॉइंट है डिनाउंसिंग द बॉन्ड्स ऑफ कास्टिज्म। संत भक्तों ने कास्टिज्म के बॉन्ड्स मतलब जातिवाद के बंधन की निंदा की। उसे वे लोग ने नहीं माना और मनुष्य के बीच प्रेम और भाईचारे का मैसेज को फैलाया। उनका मानना था कि जातिवाद के बंधन इंसान ने खुद ही बनाए हैं। उनका सच्चे रिलीजन से कोई कनेक्शन नहीं है। नीची जाति का इंसान भी मोक्ष को पा सकता है भगवान की भक्ति करके। सिक्स्थ पॉइंट है नो फेथ इन डॉगमास एंड रिचुअल्स। डॉगमास मतलब कि एक बिलीव जो कि पीपल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक्सेप्ट करे ज़बरदस्ती इस बिलीफ को। तो संत भक्तों ने डैगमास और रीति रिवाज को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बेकार रीति रिवाज और प्रथा की भी आलोचना की। मूर्ति पूजा और तीर्थ स्थान को क्रिटिसाइज किया और सच्ची आराधना और पवित्रता पर जोर दिया। 7 पॉइंट है स्ट्रेस ऑन सिंप्लिसिटी इन रिलीजन। संत भक्तों का मानना था कि भगवान की स्तुति में भक्ति गीत गाकर ही उन्हें पाया जा सकता है। डिवोशनल सॉन्ग से ही हम भगवान के प्रेजेंस में जा सकते हैं और उनकी दया, ग्रेस, प्यार ये सब चीज़ को पा सकते हैं। ये इन संत भक्तों का मानना था। प्रीचर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। फर्स्ट है रामानुजा। रामानुजा जो थे वो सबसे शुरुआती सुधारक में से एक थे। वो एक महान वैष्णव संत थे और वो शंकराचार्य के अद्वैता फिलॉसफी के खिलाफ थे। उन्होंने नारायण और लक्ष्मी की पूजा पर जोर दिया। केवल वही आत्मा को जन्म और मृत्यु के बंधन से फ्री कर सकती है, उनका ऐसा मानना था। सेकंड पॉइंट है रामानंदा। रामानंदा नॉर्थ इंडिया के सबसे प्रमुख संत थे। उन्होंने कास्टिसिज्म, जातिवाद और इंडियन सोसाइटी में चलने वाली यूजलेस प्रथा, मेल प्रैक्टिसेस को दूर करने का प्रयास किया। उनके फेमस शिष्य थे धन्ना जो कि एक जाट थे, सेन जो कि नाई
रैदास शूमेकर और कबीर वीवर थे। थर्ड है कबीर। कबीर रामानंदा के सच्चे शिष्य थे। वह हिंदूस और मुस्लिम्स के बीच एकता चाहते थे। उन्हें मूर्ति पूजा, धार्मिक रीति रिवाज और सेरेमनीज में कोई विश्वास नहीं था। कबीर के भक्तों को कबीरपंथी कहते थे। हजारों लोग, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो कबीर के फॉलोअर्स बने। फोर्थ है गुरु नानक। उन्होंने प्रेम और मानवता के सुसमाचार को प्रचार करना शुरू किया। उनका जोर प्योर और सरल जीवन पर था। नानक मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उन्हें कर्म पर विश्वास था। नानक के फॉलोअर्स को सिख कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी शिक्षाएं शामिल है। फिफ्थ है चैतन्य। ये कृष्ण के महान भक्त थे। उन्हें कृष्ण से बहुत प्यार था और उन्होंने वृंदावन के बगीचों में उनकी प्रेजेंस को महसूस की। उन्होंने भाईचारे को फैलाया सभी मनुष्य में और धर्म और जाति के आधार पर सभी भेदभाव को दूर किया और प्रेम और शांति पर जोर दिया। उनका मानना था कि भक्ति से और सॉन्ग और डांस से एक भक्त भगवान की उपस्थिति को महसूस कर सकता है। इफेक्ट्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। फर्स्ट पॉइंट है रिलीजियस इफेक्ट्स। हिंदू धर्म में बहुत सारे दोष थे। इस आंदोलन से हिंदू धर्म में सुधार हुआ। इस आंदोलन के एडवोकेट्स मतलब प्रीचर्स ने धार्मिक रीति रिवाज और झूठी प्रथा को ख़त्म किया। उन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच हार्मनी और सब चीज़, भाईचारा हो गया, ब्रदरहुड हो गया, सब चीज़ स्टेबलाइज किया। दोनों प्रेम से रहने लग गए। भक्ति मूवमेंट ने हिंदू धर्म को इस्लाम के हमलों से बचाया। उन्होंने गॉड के साथ मिलन को प्रीच किया और भाईचारे का भी प्रचार किया। भक्ति आंदोलन के कारण पंजाब में सिख धर्म आया। गुरु नानक और उनके बाद 9 गुरु के प्रीचिंग्स ने पंजाब में एक नए धर्म को जन्म दिया जो सिख धर्म के नाम से जाना गया। सेकेंड पॉइंट है सोशल इफ़ेक्ट्स। भक्ति आंदोलन से लोगों का सामाजिक जीवन भी बहुत अफेक्ट हुआ। इसने जाति व्यवस्था के बंधन को तोड़ दिया। इस आंदोलन के प्रीचर्स ने ऊंच नीच के बीच की खाई को भरा। मनुष्य के बीच इक्वालिटी पर जोर दिया क्योंकि भगवान के सामने हम सब इक्वल हैं। ये हिंदू और मुस्लिम को क्या किया, क्लोज ले आया ये मूवमेंट से, ठीक है। क्योंकि इस पॉपुलर मूवमेंट के लीडर्स ने दोनों धर्मों की कमी को दिखाया और भगवान की एकता और भाईचारा का प्रचार किया था। थर्ड है कल्चरल इफ़ेक्ट्स। भक्ति मूवमेंट ने हिंदी और बहुत से लिटरेचर्स को बढ़ाने में मदद की। रीजनल लैंग्वेज को आगे बढ़ाने में संत प्रचारक का बहुत बड़ा योगदान रहा। रिफॉर्मर्स ने अपनी मदर टंग के माध्यम से जनता को प्रीच किया। फिर एज अ रिज़ल्ट हिंदी, बंगाली, मराठी, मैथिली और कई भाषा में अच्छी ग्रोथ देखी गई। फोर्थ है पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स। ये मास मूवमेंट के बाद हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता की नींव रखी गई और इसका प्रभाव सुल्तान और मुग़ल एम्पायर्स पर पड़ा। मराठों और सिखों में राष्ट्रीय जागृति की भावना आई और भक्ति आंदोलन के लीडर्स द्वारा इंडिपेंडेंस के बीज बोए गए। कबीर और गुरु नानक जैसे संतों ने जनता में राष्ट्रीयता और भाईचारे की भावना देखी गई। कंक्लूज़न देखते हैं अब। भक्ति आंदोलन का समाज और संस्कृति पर बहुत अच्छा और पॉजिटिव प्रभाव पड़ा।
यह आंदोलन आज भी भारत और दुनिया भर में लोगों को इंस्पायर कर रहा है। मेडिवल सोसाइटी के सारे फॉल्स रिचुअल्स और रिलीजियस डिप्रेशन से लोगों को छुटकारा मिला और बड़े बड़े प्रीचर्स की टीचिंग ने नीचे कास्ट वाले लोगों के ऊपर एक तरह से मरहम लगाया, मरहम का काम किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पर हो।